जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रहस्य धर्म चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भागवत गीता के बारे में। भागवत गीता का संपूर्ण सार आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता एक महान हिंदू ग्रंथ है जिसमें महाभारत का वर्णन किया गया है। भागवत गीता एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसमें सभी वेदों और जीवन का सार दिया गया है। जो भी मनुष्य साफ मन से और ध्यान लगाकर गीता को पढ़ता है, उसके सभी दुख, शोक, भेद, चिंताओं को भगवान श्री कृष्ण हर लेते हैं। जो मनुष्य हमेशा भागवत गीता को पढ़ता है तथा उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में धारण करता है, उसके पिछले जन्म और इस जन्म में किए हुए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। पानी से स्नान करने पर इस देह का मैल साफ होता है, लेकिन गीता रूपी अमृत जल से किया हुआ स्नान आत्मा के मेल को भी खत्म कर देता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण भगवान के मुख से बताई गई इस गीता को समझ जाता है, वो मनुष्य इस संसार में बार बार जन्म लेने के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल की इच्छा करना तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, अर्थात फल की इच्छा किए बिना कर्म करो, क्योंकि फल देना मेरा काम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, साधु और संत पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं हर युग में धरती पर जन्म लेता आया हूँ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन के सामने उनके सगे संबंधी और गुरुजन खड़े होते हैं, तो अर्जुन दुखी होकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि अपने महान गुरुओं को मारकर जीने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर जीवन जी लिया जाए। भले ही वह लालच बस बुराई का साथ दे रहे हैं, लेकिन वो हैं तो मेरे गुरु ही। उनका वध करके अगर मैं कुछ हासिल भी कर लूँगा तो वह सब उनके रक्त से ही सना होगा। अर्जुन कहते हैं कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि क्या उचित है और क्या नहीं। हम उनसे जीतना चाहते हैं या उनके द्वारा जीतते जाना चाहते हैं। घृष्टकाश के पुत्रों को मारकर हम कभी जीना नहीं चाहेंगे, फिर वह सब युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना धैर्य खोने लगा हूँ, मैं अपने कर्तव्यों को भूल रहा हूँ। अब आप ही मुझे उचित बताएं जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अर्जुन कहते हैं कि मेरे प्राण और इंद्रियों को सुखा देने वाला इस शोक से निकलने का मुझे कोई साधन नहीं दिख रहा है। स्वर्ग पर जैसे देवताओं का वास है, ठीक वैसे ही धन संपदा से संपन्न धरती का राजपाट प्राप्त करके भी मैं इस शोक से मुक्ति नहीं पा सकूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर संपूर्ण भाव से संभाव होकर अपने कर्मों को करो। यही समता की भावना योग कहलाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपनी बुद्धि, योग और चैतन्य द्वारा निंदनीय कर्मों से दूर रहो और संभाव से भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओ। जो व्यक्ति अपने सकर्मों के फल भोगने के अभिलाषी होते हैं, वह कृपण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ईश्वरी भक्ति में स्वयं को लीन करके बड़े से बड़े ऋषि व मुनि खुद को इस भौतिक संसार के कर्म और फल के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं। इस तरह उन्हें जीवन और मरण के बंधनों से भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह माया के घने जंगल को पार कर जाएगी, तब सुना हुआ या सुनने योग्य सब कुछ से तुम विरक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्मों के फलों से प्रभावित हुए बिना और वेदों के ज्ञान से विचलित हुए बिना आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, तब तुम्हें दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब कोई मानव समस्त इंद्रियों की कामनाओं को त्याग कर उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब इस तरह विशुद्ध होकर मनुष्य का मन आत्मा में संतोष की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे विशुद्ध दिव्य चेतना की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस समस्त संसार का दाता अर्थात धारण करने वाला, समस्त कर्मों का फल देने वाला, माता पिता पितामह ओंकार जानने योग और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में प्राप्त होने योग्य, सबका पोषण करता, समस्त जग का स्वामी, शुभ अशुभ को देखने वाला, प्रत्युपार की चाह किए बिना हित करने वाला, सबका वास स्थान, सबकी उत्पत्ति व प्रलय का हेतु, समस्त निदान और अविनाशी का कारण भी मैं ही हूँ।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सूर्य का ताप भी मैं ही हूँ, वर्षा को बरसाता हूँ भी मैं ही हूँ, वर्षा का आकर्षण भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, अमृत और मृत्यु भी मैं ही हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर है, इसे ना तो आग में जलाया जा सकता है और ना ही इसे पानी में डुबोया जा सकता है और ना ही इसे हवा सुखा सकती है, ना ही इसे अस्त्र काट सकते हैं, ना ही इसे शस्त्र काट सकते हैं। ये आत्मा तो परमात्मा की शक्ति है और ये आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जब इस धरती पर धर्म का नाश होता है और अधर्म का विकास होता है, तब मैं धर्म की रक्षा करने और अधर्म का विनाश करने हेतु अवतार धारण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, क्रोध से मस्तिष्क कमजोर हो जाता है और याददाश्त पर पर्दा पड़ जाता है। इस तरह मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश होने से स्वयं उस मनुष्य का भी नाश हो जाता है, अर्थात उस मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य जो कर्म करता है, दूसरे व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह भी जो कर्म करता है, अन्य लोग भी उसे प्रमाण मानकर वही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त धर्मों को त्याग कर, अर्थात सभी मोह माया से मुक्त होकर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें ही पापों से मुक्ति दिला सकता हूँ, इसलिए शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, भगवान में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे पुरुष शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, लगातार विषयों और कामनाओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य के मन में उनके प्रति लगाव पैदा हो जाता है। ये लगाव ही इच्छा को जन्म देता है और इच्छा से क्रोध को जन्म देती है और क्रोध, वासना, इच्छा से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि तुम युद्ध में जीत जाते हो तो धरती पर स्वर्ग समान राजपाट होगे। इसलिए बिना कोई चिंता किए उठो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारा केवल यही एक जन्म नहीं है, बल्कि पहले भी हमारे हजारों जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी और मेरे भी, परंतु मुझे सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं। तुम्हें अज्ञान के कारण कुछ भी ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मैं एक अजन्मा तथा कभी नष्ट न होने वाली आत्मा हूँ। इस समस्त प्रकृति को ही मैं ही संचालित करता हूँ। इस समस्त सृष्टि का स्वामी मैं ही हूँ। मैं योग माया से इस धरती पर प्रकट होता आया हूँ और आगे भी होता रहूँगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय और छठे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त प्रकृति को अपने वश में करके यहाँ मौजूद समस्त जीवों को उनके कर्मों के अनुसार मैं बारंबार रचता हूँ और जन्म देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य बिना कर्म फल की इच्छा किए हुए कर्म करता है तथा अपना दायित्व मानकर सत्कर्म करता है, वही मनुष्य योगी है। जो सत्कर्म नहीं करता है वह संत कहलाने योग्य नहीं है। यह निश्चित है कि कोई मनुष्य किसी भी समय में बिना कर्म किए हुए क्षण मात्र भी नहीं रह सकता है। समस्त जीव और मनुष्य समुदाय को प्रकृति द्वारा कर्म करने पर बाध्य किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में ना ही मेरा कोई कर्तव्य है और ना ही कुछ मेरे लिए प्राप्त करने योग्य अप्राप्त है, परंतु फिर भी मैं कर्म को ही बरतता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस संसार में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। जो मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, उसका अंतःकरण अहंकार से भर जाता है। ऐसे मनुष्य अज्ञानी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सारा संसार इन तीनों गुणों पर ही मोहित रहता है। सभी इन्हीं गुणों की इच्छा करते हैं, लेकिन मैं परमात्मा इन सभी गुणों से अलग हूँ, श्रेष्ठ, विकार रहित हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही सबसे प्रिय मित्र है। आत्मा ही आत्मा का परम शत्रु है, इसलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से रहित होगा उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को सुनकर अर्जुन को सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध भी किया। युद्ध में पांडवों को ही विजय हुई। भागवत गीता में मानव जीवन संबंधित हर प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बहुत सरल और स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को ज्ञान दिया, और ये कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही काम आ रही है। तो दोस्तों, कैसी लगा भागवत गीता का यह संपूर्ण सार?
अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा।